नमस्कार, स्वागत है आपका पहरेदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हम उदास क्यों होते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है, जाने कहां है हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल शरीर के किस हिस्से में है? कौन सा ऐसा स्राव है जो हमें हंसते, लड़ते या फिर उदास रहने पर मजबूर कर देता है? अगर आपको नहीं मालूम तो आज इस रहस्य को हम परत दर परत आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारी भावनाओं को, हमारे हाव भाव को और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं हार्मोन। हार्मोन काबू में रहे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो आप सामान्य इंसान नहीं रहते। हार्मोन्स हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर की उन रासायनिक संदेश वाहनों की तरह है जो हमारे व्यवहार, भावनाओं और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा निर्मित और प्रस्तावित होते हैं, जो मस्तिष्क, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, अंडाशय, वृषण और अन्य ग्रंथियों से मिलकर बनता है। हार्मोन्स रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं और वहां मौजूद कोशिकाओं को विशिष्ट निर्देश देते हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये वीडियो आपको हार्मोन्स के विभिन्न प्रकारों, उनके कार्यों और हमारे दैनिक व्यवहारों पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझाएगा। हार्मोन्स छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये न केवल शारीरिक प्रक्रिया को जैसे विकास, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन और नींद को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो हमें लड़ो या भागो यानी फाइट फॉर फाइटर प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। इसी तरह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। हार्मोन्स को समझने के लिए आइए बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। कॉर्टिसोल को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, जैसे कि समय सीमा नजदीक होने पर या किसी दुर्घटना के दौरान, कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। ये हमारे दिल की धड़कन को तेज करता है, मांसपेशियों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है और मस्तिष्क को अधिक सतर्क बनाता है। हालांकि लंबे समय तक उच्च कॉर्टिसोल का स्तर चिंता, अवसाद और स्मृति हानि जैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो वे चिड़चिड़ा, थका हुआ या उदास महसूस कर सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है जो मस्तिष्क के इनाम प्रणाली यानी रिवॉर्ड सिस्टम को नियंत्रित करता है। ये हमें प्रेरणा, उत्साह और खुशी का अनुभव कराता है। जब हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं या कोई सुखद गतिविधि करते हैं तो डोपामाइन का स्राव होता है। ये हमें बार बार उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर लाइक या कमेंट मिलने पर डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जिसके कारण लोग बार बार अपने फोन की जांच करते हैं। लेकिन डोपामाइन का असंतुलन व्यसन यानी एडिक्शन का आवेगी व्यवहार का कारण बन सकता है। सेरोटोनिन हमारे मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन हमें शांत और संतुलित रखने में मदद करता है। सेरोटोनिन का निम्न स्तर अवसाद, चिंता, नींद की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या धूप में समय बिताते हैं, उनके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे वे अधिक खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। दूसरी ओर, सेरोटोनिन की कमी के कारण लोग उदास, चिड़चिड़े या आक्रामक हो सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को प्रेम हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सामाजिक बंधन, विश्वास और प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा देता है। ये हार्मोन माँ और बच्चे के बीच रिश्ते, रोमांटिक रिश्तों और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों को गले लगाता है या उनके साथ समय बिताता है तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो उन्हें सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। ये हार्मोन तनाव को कम करने में भी मदद करता है।
एड्रेनालाइन तनावपूर्ण या रोमांचक परिस्थितियों में स्रावित होता है। ये हार्मोन्स हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी खतरे का सामना करता है, जैसे कि तेजी से आती कार से बचने के लिए एड्रेनालाइन का स्राव होता है, जो हमें दिल की धड़कन बढ़ाता है और मांसपेशियों को अतिरिक्त शक्ति देता है। ये हार्मोन हमें साहसिक गतिविधियां जैसे कि बंजी जंपिंग और रोलर कोस्टर की सवारी में भी उत्साह का अनुभव कराता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों और महिलाओं में यौन व्यवहार को और प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन्स न केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में आक्रामकता, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को बढ़ा सकता है, जबकि एस्ट्रोजन महिलाओं में भावनात्मक संवेदनशीलता और देखभाल करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। इन हार्मोन्स का असंतुलन मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या यौन इच्छा के बदलाव का कारण बन सकता है। अब जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स हमारे व्यवहार को कई तरह से प्रभावित करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और विभिन्न भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जब डोपामाइन का स्तर अधिक होता है तो हम जोखिम लेने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं। दूसरी ओर सेरोटोनिन की कमी हमें अधिक सतर्क और रूढ़िगत बना सकती है। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए एक माँ अपने नवजात शिशु के प्रति गहरा लगाव महसूस करती है क्योंकि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन तनावपूर्ण परिस्थितियों में हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। हालांकि लंबे समय तक इन हार्मोन्स का उच्च स्तर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर को नुकसान पहुंचा सकता है। डोपामाइन हमें प्रेरणा देता है कि हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या कोई खेल जीतते हैं तो डोपामाइन का स्राव हमें संतुष्टि देता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हार्मोन का असंतुलन हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हार्मोन्स का असंतुलन हमारे व्यवहार और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और इनका निम्न स्तर सुस्ती, थकान और अवसाद का कारण बन सकता है, जबकि उच्च स्तर चिंता और बेचैनी पैदा कर सकता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का असंतुलन मधुमेह का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूड स्विंग्स और थकान महसूस हो सकती है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन की कमी नींद न आने की समस्या का कारण बन सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें हार्मोन्स का संतुलन कैसे बनाए रखना है। हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ जीवन शैली परिवर्तन उपयोगी हो सकते हैं। स्वस्थ आहार, पौष्टिक भोजन और जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन हार्मोन्स के उत्पादन को समर्थन देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नियमित व्यायाम सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्राव को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है। योग और ध्यान तनाव प्रबंधन में विशेष रूप से प्रभावी है। नींद हार्मोन्स के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नियमित नींद का समय और अंधेरे कमरे में सोना महत्वपूर्ण है। ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक और माइंडफुलनेस तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है। चिकित्सकीय सलाह, यदि हार्मोन्स असंतुलन के लक्षण दिखाई दे जैसे कि लगातार थकान, मूड स्विंग्स या नींद की समस्या, तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हार्मोन्स हमारे व्यवहार, भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच एक सेतु की तरह काम करते हैं, जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं, चाहे वह तनाव से निपटना हो, प्रेम और बंधन को महसूस करना हो या प्रेरणा और खुशी का अनुभव करना हो। हार्मोन्स हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हार्मोन्स का असंतुलन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम और चिकित्सकीय सलाह के माध्यम से हार्मोन्स को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। हार्मोन्स के इस जटिल नृत्य को समझकर
हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहरेदार न्यूज़।